हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन 2020 माय यूट्यूब चैनल। आज बेटा आप पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 का जीव विज्ञान में आपका चैप्टर चल रहा है आठवां चैप्टर में आज आप भाग पढ़ेंगे 6। तो मित्रों, आज आप पढ़ने वाले हैं 6 पार्ट भाग के बारे में मित्रों। तो आप बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को जो लोग देख रहे हैं लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें मित्रों, और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि वो भी क्लास को अटेंड कर पाएं। तो मित्रों चलिए आज हम बात करेंगे मित्रों निम्नलिखित के सेवन से हानिकारक प्रभाव, यानी कुछ ऐसे एल्कोहल्स को मैं आज लेकर के आ रहा हूँ जिनसे सेवन करने से लोगों को हानिकारक प्रभाव होते हैं, जिससे कि वो मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम लोग उसे सेवन करते हैं उससे हमें लाभ मिले। इसलिए कोई भी कार्य हम लोग ऐसे करते हैं कि हमें लाभ मिले। तो आज हम ऐसे एल्कोहल्स के बारे में लेकर के आ रहे हैं बेटा कि जिस एल्कोहल का आप लोग यानी हम लोग सेवन करते हैं, जो व्यक्ति सेवन करते हैं एल्कोहल को, तो उस एल्कोहल से क्या लाभ और क्या हानि उत्पन्न होती है। तो मेरे अंदाज से तो मित्रों लाभ कोई नहीं है हानि के सिवा। ठीक मित्रों, तो आज हम बात करेंगे एल्कोहल के बारे में। ठीक है, एल्कोहल एक शराब होती है, उस शराब को शराब यानी जिसे दारू बोलते हैं, उस एल्कोहल को पीने से काफी बड़ा नुकसान होते हैं मित्रों। ठीक है, एल्कोहल को पीते हैं एंजॉय के लिए, लेकिन मित्रों आप एंजॉय के लिए पीते हैं, लेकिन आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, आप पीती तो है एंजॉय के लिए, पैसा भी बर्बाद करते हैं मित्रों। ठीक है, तो इस एल्कोहल को बड़े शौक से पीते हो, लेकिन ये आपको नहीं मालूम है कि ये एल्कोहल हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए क्या लाभदायक और क्या हानिकारक है मित्रों। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा जिससे हमें हानि हो। कोई भी कार्य ऐसा करें जिससे हमें लाभ हो मित्रों। ठीक है, तो हानि को ध्यान नहीं देना, यानी हानि पर आपको ध्यान देना जिससे आपको हानि हो। तो एल्कोहल ऐसी चीज है मित्रों जिससे कि हानि होती है। ठीक है, एल्कोहल शराब होती है जितना आपको मालूम है। ये तंत्रिका मित्रों आपको हम देखिए मित्रों, शराब आपको हम बता रहे थे एल्कोहल शराब के बारे में। शराब के प्रभाव से तंत्रिका तंत्र जो हमारी कोशिकाएं होती है, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दुर्बल हो जाती है। ठीक है, ये कमजोर होना प्रारंभ हो जाती है मित्रों जब आप एल्कोहल का सेवन करते हैं। तो क्या होता है बेटा, जो तंत्रिका तंत्र होती है, ठीक है, विशेषकर केंद्रीय तंत्रिकाएं तंत्र दुर्बल हो जाती है, अर्थात इसे कहते हैं कमजोर हो जाती है। ठीक बेटा, कमजोर हो जाती है। इसके बाद जो व्यक्ति शराब का सेवन करता है, ये अपने क्या करते हैं, अपने धीरे धीरे अपनी अवस्थाओं के साथ जितना इसका प्रयोग करेंगे सेवन, इसके बाद वो क्या करते हैं, अपना आत्मसम्मान क्या कर देते हैं, खो देते हैं। पीने के बाद ये आत्मसम्मान खो देते हैं अपना मित्रों। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक मित्रों, तो आपको इतना मालूम है कि एल्कोहल से क्या लाभ होता है और क्या हानि होता है। ठीक है, हाँ आपको बता चुके हैं हानि के सिवा इसमें लाभ कुछ नहीं होता मित्रों। ठीक है, तो आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा। ठीक मित्रों, इतना सबको समझ आ गया। क्या करते हैं, अपने आत्मसम्मान को ये खो देते हैं बेटा। ठीक है, तो ऐसा मत करिए मित्रों। ठीक है, ऐसे व्यक्ति अपना आत्मसम्मान खो देते हैं। देखिए अब देखते शराब, जो दूसरा पॉइंट के माध्यम को आपको समझा रहे हैं मित्रों। ठीक है, शराब क्या होती है, एल्कोहल होता है। क्या शराब क्या होता है, एल्कोहल होता है। जो कोशिकाएं, देखिए बेटा आपको सुन रहा है, जो कोशिकाओं से जल और शरीर के अंतरिक्ष ग्रंथियों से होने वाले स्रावों को तेजी से अवशोषित करता है। ठीक है, तेजी से अवशोषित करता है मित्रों। ठीक है, चलिए इतना आपको मालूम क्या होता है, यकृत। इसके परिणाम स्वरूप यकृत, जिसे कहते हैं लीवर को क्या कहते हैं मित्रों, एक मिनट,
यकृत, इसके परिणाम स्वरूप यकृत, लीवर क्या हो जाता है, कमजोर होना प्रारंभ हो जाता है। किसके लिए, एल्कोहल का सेवन करने से। जब ये कमजोर यानी कि सिकुड़ने लगता है, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छोटा हो जाता है, छोटा होना होने लगता, क्यों, क्या होता है, यकृत यानी लीवर सिकुड़कर छोटा होने लगता है मित्रों, ठीक है। इसके बाद आकार समान से अधिक, जिससे उसकी आकृति क्रियाशील नष्ट हो जाती है। जो लीवर की जो आकृति होगी ये छोटा होना प्रारंभ हो जाती है। इसके बाद जो इसकी कार्यशील होती है, जो एक क्रियाएं करती है, क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है। ठीक बेटा, आपको समझ में आ गया, कार्य करने की क्षमता नष्ट हो जाती है मित्रों, ठीक है। तो चलिए आगे फिर देखते हैं। आपको अच्छे से पढ़ना होगा तभी आप समझ पाएंगे बेटा, ठीक है। देखिए बेटा, एल्कोहल एल्कोहल क्या होता है आपको मालूम है। एल्कोहल कुछ शराब देते हैं, ठीक है। एल्कोहल अमाशय तथा आंतों, एल्कोहल अमाशय तथा आंत, ठीक है, जो अमाशय होती है, ठीक है, अमाशय में पहुंचता है, ठीक है। अमाशय तथा आंतों की श्लेष्मिका, ठीक है, अमाशय तथा आंतों की ठीक है, श्लेष्मिका झिल्ली, जो श्लेष्मिका झिल्ली होती है, झिल्ली को हानि पहुंचाता है। श्लेष्मिका झिल्ली को हानि पहुंचाता है। एल्कोहल अमाशय तथा आंतों की जो श्लेष्मिका झिल्ली होती है, ठीक है, क्या करता है, झिल्ली को हानि पहुंचाता है, ठीक मित्रों। इसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, फेफड़े एक कैंसर बनना शुरू हो जाता है, ठीक मित्रों। जब श्लेष्म झिल्ली को हानि पहुंचाना शुरू कर देगा तो क्या इसमें जो रोग होगा, क्या रोग, क्या हो जाएगा, कैंसर, ठीक है। कैंसर उत्पन्न हो जाता है, ठीक मित्रों। ये देखिए एनसीईआरटी के तहत है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, टिप्पणी पूछेंगे तो आपको इसीलिए बहुत अच्छे से और धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूं मित्रों, ठीक है। आपको पूरा वीडियो चलिए देखते हैं। कोशिकाओं से जल, देखिए जो कोशिकाओं से जल क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, ठीक है। कोशिकाओं से जल अवशोषित करने की जो क्षमता होती है, वह क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कोशिकाओं से जल अवशोषित करने की क्षमता क्या हो जाती है, क्षमता कम हो जाती है।
अर्थात तथा क्या नष्ट हो जाती है, ठीक, कम हो जाती है, फिर वो जल को अवशोषित नहीं कर पाती मित्रों, ठीक है। इसके बाद वो नष्ट हो, देखिए मित्रों, जब ये नष्ट हो जाती है यानी अवशोषित नहीं कर पाती तो शरीर क्या हो जाता है, धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, शिथिल हो जाता है। शिथिल होने के बाद क्या होता है, शरीर ढीला हो जाता है, ढीला ढाल हो जाता है, ठीक बेटा। आपको समझ आएगा कोशिकाओं से, देखिए बेटा हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसे तो आप समझिएगा, लेकिन थ्योरी में कुछ आप अलग से भी अपने माइंड से लिखने का प्रयास करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए बेटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। कोशिकाओं से जल अवशोषित करने के कारण इनकी क्षमता क्या होती है, करने की क्षमता कम हो जाती है। किसके कारण, जब एल्कोहल अधिक लेने लगेंगे मित्रों तो हमारे शरीर में, शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। उसके बाद जो जल होगा शरीर से अवशोषित, यानी जो अंगों से जल को अवशोषित करते हैं उनकी क्षमताएं कम हो जाएंगी। किनके कारण, एल्कोहल के कारण। तो ये धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, जो अवशोषित जल की अवशोषित करने की जो क्षमता हो जाती है वो नष्ट हो जाती है। थोड़ा धीरे धीरे शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, ढीला ढाला हो जाता है, ठीक मित्रों। इतना तो कंफर्म हो गया। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं आगे। चलिए अब पढ़ेंगे आप मित्रों नशीली दवाएं, ठीक है। यानी नशीली दवाएं, चलिए नशीली दवाओं को हम पढ़ने वाले हैं, नशीली औषधियों, ठीक है। जो नशीली औषधियां होती है, क्या, नशीली औषधियां, ठीक है, औषधियों यानी नशीली दवाएं जो होती है वो औषधियां होती है। क्या होती है, शरीर को क्या करती है, नशे में। कुछ देखिए नशीली दवाएं क्या होती है, आपको मैं एक बार और अच्छे से समझा दें, ठीक है। इसके बाद हम आपको टाइप कर देंगे। देखिए अभी आपको समझा रहे थे एल्कोहल के बारे में, ठीक है। अब आप समझ लीजिएगा अच्छे से कि नशीली दवाएं क्या होती है। बेटा नशीली दवाएं सेम एल्कोहल की तरह होती है, बट एल्कोहल को हम पीते हैं और इन दवाओं को हम खाते हैं, ठीक है, पानी के साथ लेते हैं। इन दवाओं को खाने से हमारे शरीर में नशा प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसी औषधियां होती है बेटा जिससे कि नशीली दवाएं बनती है। इसके बाद हमारे शरीर पर ये प्रभाव डालती है, ठीक है, हमारे शरीर पर ये प्रभाव डालती हैं। तो किस प्रकार से आज हम आपको ये देखेंगे, ठीक है। देखिए औषधियां, ये औषधियां, ये औषधियां हमारे शरीर में, ये औषधियां केंद्रीय, अभी तक देखिए पढ़ रहे थे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये औषधियां केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या करती है, उच्च केंद्रों में प्रभाव डालती है। केंद्रों में तंत्र में क्या करते हैं, उच्च केंद्रों में प्रभाव डालती हैं, ठीक है। ये क्या करती है, हमारे शरीर में प्रभाव डालती है, ठीक है, प्रभाव डालती है।
जिससे कि हमारे शरीर की कोशिकाएं, तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं क्या हो जाती है, काम करना कम कर देती। ठीक है, ये शिथिल यानी क्या हो जाते हैं, शिथिल यानी नॉर्मल हो जाती है। इनकी जो क्षमताएं होती है क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्षमता कार्य करने की क्षमता लीजिएगा। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र कोशिकाएं हमारे शरीर में, शरीर के सभी अंगों को धीरे धीरे कार्य करने, अंगों की जो गति होती है क्या होती है, धीमी हो जाती है। धीमी हो जाती है। ठीक है, किसके कारण बेटा, नशीली दवाओं का सेवन करने से हमारे कोशिकाएं जो होती है वो कार्य हमारे सभी अंगों को धीरे धीरे क्या होती है, गति जो होती है, धीरे धीरे गति करने की जो क्षमता होती है क्या होती है, धीमी हो जाती है। गति बेटा देख रहे हैं हम कुछ बनाकर मतलब अपने तहत से मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो बुक पे नहीं है इसलिए ठीक है, आप ध्यान मत देना। देखिए, गति करने की क्षमता क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है, हो जाती है। ठीक है, किसके कारण, नशीली दवाओं के कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो कार्य करने की क्षमता होती है बेटा वो धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके बाद कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इसके बाद हमारे शरीर में क्या होते हैं, अतः हमारे शरीर में चिंता, ठीक बेटा, चिंता धीरे धीरे होने लगती है। यानी हम अतः हमारे शरीर में कुछ क्षण के बाद धीरे धीरे, देखिए, अतः हमारे शरीर में कुछ क्षण के बाद चिंता होने लगती है। ठीक है, ठीक है बेटा, धीरे धीरे कम हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। इतना जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जिससे तनाव व बेचैनी होना प्रारंभ हो जाती है और नींद लगती है, नींद अधिक लगने लगती है। जिससे कि लुम्नी, जैसे देखिए यहाँ पर आएगा नहीं, ऊपर लिखे दे रखे। ठीक है, देखिए जैसे कि लुमिनल, इक्वेनिल आदि ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं बेटा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा आज, अब हम पढ़ने वाले हैं तंबाकू के बारे में। आपको हम ड्रग यानी ड्रग्स और नशीली दवाएं बता चुके हैं, अब पढ़ेंगे तंबाकू के बारे में। ठीक है, देखिए अब आप जान लीजिएगा तंबाकू क्या होता है। ठीक है, तंबाकू बेटा देखिए, तंबाकू को लोग कुछ खाते हैं और कुछ लोग जिसे कह दिया जाए हुक्का, चिलम के साथ भी पान यानी पीते हैं। कुछ तंबाकू चूने के साथ खाई जाती है, कुछ यानी पी जाती है। तो ठीक है, ये अपने से बुजुर्ग जो पूर्वज थे वो तंबाकू और हुक्का का प्रयोग बहुत करते थे मित्रों। ठीक है, तो कुछ ये देखिए तीसरा है तंबाकू मोजेल, ये बहुत आता है मित्रों। ठीक है, यूपी बोर्ड में, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते
जाते हैं मित्रों, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान देना है, तंबाकू तंबाकू का सेवन यानी पान के साथ किया जाता है, बीड़ी के साथ किया जाता है, सिगरेट के साथ किया जाता है, और सिगरेट के साथ किया जाता है मित्रों। और आपको बता चुके पीने, जिसे कहते हैं पीनी तंबाकू, हुक्के के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, पान मसाला के साथ, ठीक है, किसी भी रूप से किया जाता है, ठीक है। इतना आपको मालूम हो गया है। चलिए हम बेटा आप देखिए, आपको मालूम हो गया तंबाकू का सेवन, ठीक है, इसका सेवन पान, बीड़ी, ठीक है, पान बीड़ी और हुक्का के साथ सिगरेट, पान मसाला, पान मसाला और ये पीली तंबाकू के साथ भी किया जाता है, ठीक है, जिसे कहा जाता है पाइप, ठीक है। ये इसे कहते हैं सिगर पाइप। क्या कहते हैं बेटा? सिगर पाइप। ये तंबाकू इतने रूप में इसका सेवन किया जाता है, ठीक है। पाइप हुक्का बड़ा सा होता है, उसमें एक पाइप लगा होता है, जिससे कि इसे कहते हैं सिगर पाइप। अगर देखिए हुक्के को क्या कहते हैं? सिगर पाइप। आपको ये कंफर्म हो गया। आपको अगर एग्जाम में पूछता है कंपटीशन में कि सिगर यानी तंबाकू का सेवन जो हुक्के के साथ करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे सिगर पाइप। इतना आपको कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलिए अब हम आपसे बात करेंगे। देखिए किसी भी रूप से इसका सेवन किसी भी रूप से किया जाए, इसके सेवन से अनेक दुष्प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है, जिससे कि हानि होती है तंबाकू का सेवन करने से। देखिए इससे हम आपको बता दें, ये तंबाकू विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कितने को? 31 मई को विश्व क्या बेटा? विश्व तंबाकू निषेध कितने तारीख को बेटा? 31 मई को, ठीक बेटा। ये आपसे जीके साइंस में भी पूछा जाता है और जर्नल पर क्वेश्चन है, ठीक है। ये विश्व में 31 यानी निषेध दिवस मनाया जाता है। कितनी तारीख को? 31 मई को, ठीक बेटा। तो इतना आपको कंफर्म रखना है, दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक है, चैप्टर का भी लास्ट टॉपिक है। इसमें कुछ चलिए शॉर्ट ट्रिक में आपको बता दें कुछ नियम। देखिए बेटा, इससे जो रोग उत्पन्न होते हैं वो हम आपको बता दें, ठीक है। पहला तो तंबाकू खाने से देखिए रोग देख लीजिएगा, ठीक है। रोग क्या क्या रोग है? कैंसर, दमा, ये तंबाकू के मुख्य रोग बेटा, ठीक है। एक होता है तपेदिक, ठीक है, ये तीसरा रोग हो गया। इस तंबाकू के सेवन से ये रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। आदि भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। इतना आपको मालूम है, तंबाकू से उत्पन्न जो रोग होते हैं, भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। देखिए अब कुछ शरीर से, जैसे कि तंबाकू का सेवन करने से रुधिर परिसंचरण की गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। देखिए गति क्या हो जाती है? गति बढ़ जाती है, जिससे उच्च
रक्तचाप क्या हो, ठीक है बेटा, रक्तचाप बढ़ जाता है, ये हृदय संबंधी रोग है। क्या है? हृदय, जैसे कि रक्तचाप क्या है? हृदय संबंधी रोग, ठीक है, रक्तचाप। ये तंबाकू का सेवन करने से, ठीक है, रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? रक्त परिसंचरण। परिसंचरण क्या हो जाता है बेटा? बढ़ जाता है, ठीक है। रक्त परिसंचरण बढ़ जाता है, जिससे कि इसकी जो गति बढ़ जाती है, इससे अन्य रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, इसमें खांसी भी और कफ भी जम जाता है। जब खांसी आएगी तो कफ भी जमेगा, जब कफ जमेगा तो हमारे फेफड़ों की बहुत ही तकलीफ होती है, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि तंबाकू यानी एल्कोहल्स ड्रग्स नशीली दवा तंबाकू से रोग क्या होते हैं, ठीक है, और ये हानि क्या होती है, हानि के कारक क्या होते हैं, हानि के प्रभाव क्या होते हैं मित्रों, ठीक है। चलिए, आज का चैप्टर हमारा यहीं तक था, और हमारा टॉपिक भी और हमारा चैप्टर भी अध्याय यहाँ तक समाप्त होता है। अगला अध्याय हमारा होगा 9th, ठीक बेटा। तो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।